अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि बेटे आप सब लोग खैर आफियत से होंगे और उम्मीद करता हूँ कि आपके एग्ज़ाम्स की तैयारी जो है वो अच्छी जा रही होगी। तो चलिए मैं भी आपकी थोड़ी सी हेल्प कर देता हूँ। तो आज इंशाल्लाह मैं इस वीडियो के अंदर जो है वो आप लोगों के साथ 9th साइंस मैथमेटिक्स के जो है वो 2023 के एग्ज़ाम्स के लिए जो है वो गेस्ट पेपर शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, तो वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप लोग अपनी बुक पकड़ लें। ठीक है, बुक और पेन पकड़ लें और जो जो मैं आपको बिहाइंड द स्क्रीन जो है वो क्वेश्चन नंबर बताऊंगा, आप लोग जो है वो उसके ऊपर निशान लगाते जाइएगा। तो जैसा कि आपको पता है कि अल्हम्दुलिल्लाह जो पिछले साल मैंने गेस्ट पेपर अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर अपलोड किए थे, अल्हम्दुलिल्लाह 100% जो है वो पेपर उसी में से आया हुआ था। और अल्लाह ताला के दर से मुझे बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि इंशाल्लाह इस साल भी पेपर जो है वो मेरे गेस्ट पेपर से लाजमी तौर पर आएगा। तो चलिए जो है ना वो आप लोग वीडियो को शुरू से लेके एंड तक लाजमी तौर पर देखिएगा, क्योंकि वीडियो थोड़ी सी लेंथी हो जाएगी, क्योंकि टोटल 17 चैप्टर हैं आपकी बुक के। तो आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर जो है ना वो इंशाल्लाह मैं बता दूंगा और साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूंगा कि आपने सवालात कौन कौन से करने हैं। तो चलिए बुक वगैरह पकड़ लें वीडियो को पास करके और मैं इंशाल्लाह फिर आगे कंटिन्यू करता हूँ। जी तो बेटे उम्मीद करता हूँ कि आपने बुक ओपन कर ली होगी, तो पेन वगैरह पकड़ लें। ठीक है, तो हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं अल्लाह का नाम लेके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो चलिए बेटे कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले आपके पास एक्सरसाइज नंबर है 1.1। ठीक है, डेफिनेशंस की मैं एक अलहदा वीडियो बना दूंगा, वो आप लोगों ने वहाँ से देख लेनी है। ठीक है, कि इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस कौन कौन सी हैं। तो अच्छा बेटे चलिए कंटिन्यू करते हैं। इसमें बेटे क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, ये साथ साथ आपने अंडरलाइन करते जाना है। ये एक सवाल आप करेंगे तो बाकी सवाल भी हो जाएंगे, तो इसमें ये आप लोग सारी कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद बेटे क्वेश्चन नंबर 3, ये आप कर लेंगे क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज नंबर 1.1 का। उसके बाद बेटे आगे एक्सरसाइज नंबर 2.2 का क्वेश्चन नंबर 4, और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, ये ज़रा आप लोगों ने अपने मुताबिक वीडियो को चला लेना। ठीक है, ज़रा वीडियो शॉर्ट हो थोड़ी सी, मैं इसीलिए इसको ज़रा थोड़ा सा फ्री जल्दी से बोल रहा हूँ। ठीक है, अच्छा बेटे उसके बाद एक्सरसाइज नंबर 1.3, इसका बेटे पार्ट नंबर डी कर लें, पार्ट नंबर एफ कर लें और पार्ट नंबर ई कर लें। ठीक है, उसके बाद बेटे क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 1, पार्ट नंबर 2, पार्ट नंबर 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 5, 7, 9, 6, 7, ये 8 और 10। उसके बाद बेटे क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट होंगे वो भी मैं साथ आपको बता दूंगा। उसके बाद मतलब मोस्ट इम्पोर्टेंट का मतलब होगा कि वो लाजमी तौर पर आएंगे। ठीक है, और उसके बाद बेटे एक्सरसाइज नंबर आपके पास है जी 1.4, उसका क्वेश्चन नंबर 2 कर लें। क्वेश्चन नंबर 3 में से पार्ट नंबर 5, पार्ट नंबर, और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर डी, पार्ट नंबर ई। बस यही काफ़ी है। अच्छा बेटे ये जो क्वेश्चन नंबर 5 है ना, ये कुछ बोर्ड्स के अंदर जो है ना वो लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर आता है। ठीक है जी, ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर आता है, तो आपने इसको लॉन्ग के तौर पर भी तैयार कर लेना। लेकिन लाहौर बोर्ड में, अगर आप लाहौर बोर्ड के साथ वाबस्ता हैं, लाहौर के रहायशी हैं, तो देन आपको ये एक लॉन्ग क्वेश्चन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि लाहौर बोर्ड में ये सवाल नहीं आता। ठीक है जी, तो नेक्स्ट हम लोग कंटिन्यू करते हैं बेटे आगे। उसके बाद बेटे ये जो क्वेश्चन नंबर 6 है, ये भी लाहौर बोर्ड के अलावा बाकी तमाम बोर्ड वाले बच्चे जो है ना वो कर लेंगे। ठीक है, ये लॉन्ग क्वेश्चन है आपका, ये लॉन्ग क्वेश्चन है। उसके बाद बेटे नेक्स्ट चलते हैं एक्सरसाइज नंबर 1.5 की तरफ। तो 1.5 में बेटे ये क्वेश्चन नंबर 1 कर लेंगे आप लोग। उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 2, ये शॉर्ट के तौर पर भी आता है और एमसीक्यूज के तौर पर भी आता है। ठीक है जी, उसके बाद बेटे इसमें पार्ट नंबर 2 कर लेंगे बस। और ये जो क्वेश्चन नंबर 6 है ना बेटे, ये लॉन्ग के तौर पर आता है। ठीक है, ये मैं इधर लिख देता हूँ, ये लॉन्ग के तौर पर आता है। उसके बाद बेटे अगर हम बात करें आगे 1.6 की, तो लाहौर बोर्ड वाले सिर्फ इसी एक्सरसाइज को लॉन्ग के तौर पर तैयार करेंगे 1.6 को। ठीक है, ओनली 1.6 को। ठीक है, ये आपने याद रखना है 1.6 को। ओके डियर,
तो ये 1.6 को आपने याद रखना है कि सिर्फ 1.6 के ही लॉन्ग आपने करने हैं क्रैमर और इन्वर्स के ज़रिए, ठीक है। अब इनमें इम्पोर्टेंट कौन से हैं ये मैं आपको नहीं बताऊंगा। उसकी रीज़न ये है कि मैं चाहता हूं कि आप लोग इन तमाम सवालात की प्रैक्टिस करें ताकि आपको इसका कॉन्सेप्ट बार बार करने की वजह से क्लियर हो जाए, क्योंकि ये पेपर में आना ही आना होता है सवाल, ठीक है। उसके बाद बाकी जो लाहौर बोर्ड के अलावा बाकी जो बोर्ड्स हैं उनके बच्चे ये 3 कर लें और उसके बाद बेटे ये 5 कर लें, ठीक है जी। इसकी रिव्यू एक्सरसाइज में चलते हैं। तो रिव्यू एक्सरसाइज में बेटे ये क्वेश्चन नंबर 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट है और उसके बाद जो ये क्वेश्चन नंबर 7 है बेटे ये लाहौर बोर्ड के अलावा बाकी तमाम बोर्ड्स के लिए लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है जी। इसमें बेटे ये क्वेश्चन नंबर 3 भी कर लीजिएगा, ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे बहुत ज़्यादा आता होता है। उसके बाद बेटे आगे हम लोग चलते हैं चैप्टर नंबर 2 की तरफ रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है जी। तो इसमें बेटे आपने क्या करना जी, एक्सरसाइज नंबर 2.1 है। तो 2.1 के अंदर मेरा बेटा आपने इसका ये जो पहला और दूसरा सवाल है और तीसरा सवाल है ना, ये एमसीक्यूज के तौर पर आता है, ठीक है। तो मैं लिख देता हूँ एमसीक्यूज। उसके बाद ये जो आपके पास है ना ये नंबर लाइन वाला सवाल, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इसमें आपको ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, ये तीनों पार्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये भी शॉर्ट के तौर पर और ये भी शॉर्ट के तौर पर, ठीक है। ये वाला पार्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट है और ये वाला पार्ट भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद बेटे 2.2 जो है ना चलते हैं उसकी तरफ से। इसकी रिव्यू एक्सरसाइज के अंदर 3 एमसीक्यूज हैं, बस वही कर लें फिलहाल। इस एक्सरसाइज को आप लोग छोड़ते हैं, ठीक है जी, इसको आप ना करें। ये जो बॉक्स के अंदर क्वेश्चन दिए हुए हैं ना ये लाजमी तौर पर तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि ये मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज होते हैं, ठीक है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज हैं। उसके बाद ये कुछ हैं एमसीक्यूज, ये वाले लाजमी तौर पर याद कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद 2.3 की तरफ चलते हैं। तो 2.3 के अंदर ये जो पहले 2 सवाल हैं ये एमसीक्यूज हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 में से ये इसका पार्ट नंबर 3 और पार्ट नंबर 4 बस कर लें, ठीक है। ये काफ़ी होंगे पार्ट नंबर 3 एंड 4। ये जो है ना एक्सपोनेंट के रूल्स हैं, ये लाजमी तौर पर आप लोग पढ़ लीजिएगा। इनमें से एमसीक्यूज लाजमी तौर पर आ जाती होती है और बाज़ दूसरे बोर्ड्स के अंदर ये प्रूव करने के लिए भी वो कह देता होता है, ठीक है जी। इसमें बेटे आप लोग ये पार्ट नंबर 2 कर लेंगे और पार्ट नंबर 1। 2.4 में चलते हैं। इसमें पहले मैं आपको बता दूं कि लॉन्ग क्वेश्चन कौन कौन सा है। इसका पहला पार्ट और चौथा पार्ट लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है। बाकी शॉर्ट के लिए ये सारी की सारी एक्सरसाइज जो है ना रिमेनिंग क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट ही है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, तो इसमें भी मैं बता दूं आपको लॉन्ग क्वेश्चन कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 1 एंड पार्ट नंबर 2 ये लॉन्ग के तौर पर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी ये दोनों पार्ट जो है ना वो शॉर्ट के तौर पर आप लोग कर लेंगे। ये कुछ एमसीक्यूज़ हैं, ये भी आप लोग ज़हन में रखिएगा अपने, ठीक है, जिनको मैंने हाईलाइट भी कर दिया, ठीक है। ये भी अंडरलाइन कर लीजिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है, ठीक है। क्योंकि आपको इस बार जो पेपर आना है वो अंडरस्टैंड आना है, ठीक है। तो यानी 50% आपका अंडरस्टैंडेबल पेपर होगा, इसलिए ये करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओके डियर, तो क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज नंबर 2.5 है, उसका पार्ट नंबर 2 कर लें। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 6 कर लें और क्वेश्चन नंबर 4 कर लें, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। उसके बाद बेटे नेक्स्ट चलते हैं 2.6 की तरफ। तो 2.6 के अंदर ये पहला सवाल है, इसका एमसीक्यूज है। दूसरे में आप पार्ट नंबर 4 एंड पार्ट नंबर 2 कर लें। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर पार्ट नंबर 4 पार्ट नंबर 2 कर लें। क्वेश्चन नंबर 4 में से पार्ट नंबर 5 पार्ट नंबर 4 कर लें, ठीक है। इसके साथ क्वेश्चन नंबर 5 में से आप ये इतना बड़ा शॉर्ट क्वेश्चन नहीं आता होता ये बेटे, लाहौर बोर्ड में भी और बाकी बोर्ड्स के अंदर भी जो है ना इस एक्सरसाइज में से ये लॉन्ग क्वेश्चन आता होता है, ठीक है। इन तीनों में से ही आप तीनों के सवालों की प्रैक्टिस लाजमी तौर पर करेंगे, ठीक है। बाकी कोई मसला होगा तो आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल पर जाके इसको समझ भी सकते हैं, इसको देख भी सकते हैं, ठीक है जी। ओके, तो डियर चलते हैं डी एक्सरसाइज की तरफ। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 3 है आपके पास, तो इसका पार्ट नंबर, ये चारों पार्ट आप लोग लाजमी तौर पर कर लें क्योंकि ये चारों पार्ट ही इम्पोर्टेंट है। उसके बाद बेटे क्वेश्चन नंबर 4 का जो ये वाला पार्ट है ये लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है। मैं तो लिख देता हूँ, ये भी लॉन्ग क्वेश्चन है, ये भी लॉन्ग क्वेश्चन है, ये भी लॉन्ग क्वेश्चन है और डियर ये भी लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है। ये लाहौर बोर्ड के अलावा बाकी बोर्ड्स, लाहौर बोर्ड भी इसको करेगा और बाकी बोर्ड्स भी जो है ना लाजमी तौर पर करेंगे, ठीक है।
और उसके बाद ये मैंने आपको बता दिया बेटे, ठीक है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको अंदर बता दी है। ये MCQs याद रखिएगा कि जिसकी पावर भी ज़ीरो होती है वो हमेशा, या जिस वेरिएबल की पावर भी ज़ीरो या जिस नंबर की पावर भी ज़ीरो होती है वो हमेशा 1 के ही बराबर होता है, ठीक है जी। तो नेक्स्ट चलते हैं बेटे चैप्टर नंबर 3 की तरफ, लॉगरिथम्स। तो लॉगरिथम्स के अंदर देखते हैं एक्सरसाइज नंबर 3.1, एग्जाम्पल्स लाजमी तौर पर कर लीजिएगा, ठीक है। अच्छा बेटे ये कंप्लीट एक्सरसाइज आप लोग कर लें क्योंकि इनमें से कोई भी सवाल आ सकता है, तो इसलिए आप लोग इसको, ये बिल्कुल एक ही पैटर्न के ऊपर होने वाले सवाल हैं। उसके बाद बेटे ये बॉक्स है, तो ये बॉक्स लाजमी तौर पर याद कर लीजिएगा। ये चीज़, ये जो मैं आपको साथ साथ अंडरलाइन करवा रहा हूँ ये लाजमी तौर पर याद कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके डियर, तो ये कुछ MCQs हैं, ये आप लोग ये भी याद रखिएगा। ये कुछ MCQs हैं, ये भी याद रखिएगा। उसके बाद ये वाला, फिर ये वाले MCQs, ठीक है, ये सारे के सारे MCQs हैं, ठीक है। उसके बाद ये वाले MCQs हैं, ठीक है, ये भी MCQs याद रखिएगा। फिर ये वाले MCQs हैं, ये भी आप लोग याद रखिएगा। ओके डियर, तो नेक्स्ट चलते हैं 3.2 की तरफ। 3.2 के अंदर आपने बेटे जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसमें से पार्ट नंबर 2 और पार्ट नंबर 1, पार्ट नंबर 3 ये कर लें। क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट कर लें। क्वेश्चन नंबर 6 भी आप लोग कंप्लीट ही कर लें और ये भी पार्ट आप लोग कर लें, ठीक है। उसके बाद बेटे ये कुछ लॉगरिथम के कानून है, ये भी आप लोग लाजमी तौर पर इनको प्रूव करना भी सीख लें तो बहुत अच्छी बात है। तो ये इम्पोर्टेंट है बाकी बोर्ड्स के लिहाज से, लाहौर बोर्ड में अभी तक ये नहीं आए, ठीक है। उसके बाद बेटे ये वाली जो है ना इसकी एग्जाम्पल ये आगे आएगी जाके, ठीक है। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है, ये भी आप लोग लाजमी तौर पर कर लीजिएगा। और इसके साथ ये एक्सरसाइज नंबर 3.3 उसका क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 3, पार्ट नंबर 6, पार्ट नंबर 5 ये कर ले, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 लाजमी कर लीजिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसका पार्ट नंबर 4 कर लें। क्वेश्चन नंबर 4 के दोनों पार्ट कर लें, ठीक है, मैं इधर लिख देता हूँ ताकि आपके लिए परेशानी ना बने। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 3 और पार्ट नंबर 5 और पार्ट नंबर 4, ठीक है, ये एग्जाम्पल भी कर लीजिएगा। ये लाहौर बोर्ड के अलावा बाकी तमाम बोर्ड के अंदर आ चुकी हुई है, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं बेटे एग्जाम्पल नंबर 2, ये भी लाहौर बोर्ड में भी आई है और बाकी बोर्ड्स के अंदर भी जो है ना ये वाली एग्जाम्पल आ चुकी हुई है, तो आप लोग इसको लाजमी तौर पर अच्छी तरह से तैयार कर लेंगे, ठीक है जी। तो नेक्स्ट चलते हैं 3.4 की तरफ। तो लॉन्ग क्वेश्चन डिस्कस करते हैं बेटे, इसमें ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर एक्सरसाइज आपको आएगी, ठीक है। तो लेकिन में आने का चांस कौन कौन सा, पार्ट नंबर 5, पार्ट नंबर 7, पार्ट नंबर 6 और पार्ट नंबर 3, ठीक है, ये कर लीजिएगा आप लोग। और बाकी ये शॉर्ट क्वेश्चन है सारे, ठीक है, इनमें पार्ट नंबर 5 और 4 कर लीजिएगा। आफ्टर डैट बेटे आप लोग टीवी एक्सरसाइज की तरफ जाएंगे, ये दोनों पार्ट शॉर्ट के तौर पर और ये वाला जो क्वेश्चन है ये लॉन्ग के तौर पर जो है ना आप लोग कर लेंगे, ठीक है जी। ये वाला पार्ट लॉन्ग के तौर पर आप लोग कर लेंगे। और उसके बाद बेटे क्वेश्चन चैप्टर नंबर 4 की तरफ चलते हैं। तो चैप्टर नंबर 4 में मेरा बेटा आपने इसकी एग्जांपल्स लाजमी तौर पर कर लीजिएगा क्योंकि ये सारी की सारी अंडरस्टैंडेबल क्वेश्चंस हैं, ठीक है जी। पेपर आपको पता है आपको इस बार अंडरस्टैंडेबल आना है, तो इसलिए आप लोग रिस्क ना लीजिएगा, तैयारी कर लीजिएगा, ठीक है, एग्जाम्पल्स की भी। इसका पार्ट नंबर 2 कर लें, पार्ट नंबर 4, पार्ट नंबर 3 और आफ्टर डैट बेटे पार्ट नंबर 8 कर लें। इसका पार्ट नंबर बी क्वेश्चन नंबर 4 का, और इसके साथ बेटे इसका क्वेश्चन नंबर 1 यानी क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 1, पार्ट नंबर 3, पार्ट नंबर 2। और ये जो है आपके पास क्वेश्चन पार्ट नंबर 4, पार्ट नंबर 6 और पार्ट नंबर जो 5 है ये लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 में से पहला पार्ट कर लें, उसके बाद पार्ट नंबर 3 कर लें और ये भी लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है, ये अक्सर बोर्ड्स के अंदर आए हुए सवाल। ये दो फार्मूलाज हैं बेटे, ये याद कर लीजिएगा, ठीक है जी। अच्छा नेक्स्ट चलते हैं 4.2 की तरफ। तो 4.2 में पहले मैं आपको बता दूं कि लॉन्ग क्वेश्चन कौन कौन से करने हैं, वो फिर उसके बाद बाकी शॉर्ट बताता हूँ। ये क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 और क्वेश्चन नंबर 13, ये बेटे इस एक्सरसाइज में से लॉन्ग क्वेश्चन है, बाकी सारे के सारे शॉर्ट क्वेश्चन है, ठीक है। अब उनमें करने कौन कौन से हैं ये आप पार्ट 2 कर लीजिएगा, बाकी भी जो है ना ये लॉन्ग क्वेश्चन जो बताएं ये लाजमी कर लीजिएगा, ठीक है।
पार्ट नंबर 7 कर लीजिएगा, पार्ट नंबर 9 कर लीजिएगा और क्वेश्चन नंबर यानी क्वेश्चन नंबर 7 और 9। उसके बाद बेटे क्वेश्चन नंबर जो 11 है वो आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है जी। अच्छा बेटे, इसका क्वेश्चन नंबर 14 का पार्ट नंबर 2 कर लीजिएगा, पार्ट नंबर 1 कर लीजिएगा और पार्ट नंबर 2 जस्ट काफ़ी है। ओके डियर, तो नेक्स्ट चलते हैं बेटे आगे। ये एक एमसीक्यूज़ है, ये याद रखिएगा, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है, ये पेपर में तकरीबन हर साल आती है, वो मैं आपको लाजमी तौर पर बता रहा हूँ, आप लोग उनको ज़रूर याद रखेंगे, ठीक है। अच्छा बेटे, इसमें से मेरा बच्चा आप लोग 4.3 में से एक ये वाला पार्ट कर लें, एक ये वाला पार्ट कर लें और इसके साथ आप लोग ये वाला पार्ट कर लें क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 2, ठीक है जी बस। और इसमें से पार्ट नंबर 5 कर लें क्वेश्चन नंबर 4 में से, और क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 4 और 5 कर लें, ठीक है। तो उसके बाद बेटे नेक्स्ट चलते हैं आगे की जानिब। तो आगे मेरा बच्चा इसमें से आपने 4.4, इसमें जो ये पहला दूसरा सवाल है ये एमसीक्यूज़ के तौर पर, ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर भी आ जाता होता है, ठीक है। तो इसमें से आप लोग पार्ट 2 कर लें क्वेश्चन नंबर 3 में से और पार्ट नंबर 3, ठीक है। इसमें पहले मैं आपको बता दूं कि लॉन्ग क्वेश्चन कौन कौन सी है, ताकि आपको पता हो लॉन्ग क्वेश्चन कौन कौन से करने हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 5 का पहला पार्ट लॉन्ग क्वेश्चन है, दूसरा पार्ट लॉन्ग क्वेश्चन है और क्वेश्चन नंबर 6 जो है ना वो लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है। और ये भी लॉन्ग क्वेश्चन है, ये वाला और ये वाला, ठीक है। ये तकरीबन मोस्टली एक्सरसाइज जो है ना लॉन्ग क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड है। तो ये वाला जो है ना शॉर्ट क्वेश्चन है, तो इसमें आप लोग ये लॉन्ग के तौर पर लाजमी तौर पर तैयार कर लेंगे, ठीक है जी। तो नेक्स्ट चलते हैं मेरा बेटा आगे रिव्यू एक्सरसाइज की तरफ। तो रिव्यू एक्सरसाइज में से ये क्वेश्चन नंबर 3 कर लें, क्वेश्चन नंबर 4 कर लें, ठीक है। ये पार्ट नंबर 3, पार्ट नंबर 1, उसके बाद ये वाला जो क्वेश्चन है ये लाहौर बोर्ड के लिहाज से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बाकी बोर्ड्स में भी आया हुआ है और ये भी लॉन्ग ही है, ठीक है। ये दोनों लॉन्ग ही है। उसके बाद बेटे ये चैप्टर नंबर 5 की तरफ चलते हैं, फैक्टराइजेशन। तो फैक्टराइजेशन के अंदर बेटे आप लोग क्वेश्चन एक्सरसाइज नंबर जो है ना वो 5.1 है, उसका क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1, पार्ट नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 2, पार्ट नंबर 3, पार्ट नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 3, पार्ट नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 1, पार्ट नंबर 2। उसके बाद बेटे ये वाली एग्जाम्पल, ठीक है जी, ये वाली एग्जाम्पल। उसके बाद यार ये वाली एग्जाम्पल, ठीक है जी। उसके बाद हम चलते हैं आगे की तरफ 5.2 की तरफ। तो 5.2 में से क्वेश्चन नंबर 2 जो है ना उसके सारे पार्ट आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। ये मैं सारे अंडरलाइन कर रहा हूँ, ये आप लोग लाजमी तौर पर क्वेश्चन नंबर 3 भी इसके सारे पार्ट कर लीजिएगा, ठीक है। ये मैंने इसमें से मखसूस इसलिए नहीं बताया क्योंकि पेपर में आपको 2 नंबर का सवाल जो है ना वो लाजमी तौर पर आता होता है, लेकिन मैं फिर भी आपको कुछ गैस दे देता हूँ। पार्ट नंबर 3, पार्ट नंबर 1, पार्ट नंबर 2, पार्ट नंबर 4, पार्ट नंबर इसका 4 और हाँ बस यही। और उसके बाद बेटे मैं इसमें से लॉन्ग बता दूं, ये क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 3, 4 और 5 प्लस 1 ये लॉन्ग क्वेश्चन है, बाकी ये एक शॉर्ट क्वेश्चन है, ठीक है। शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर आता होता है और एक बोर्ड के अंदर ये आई थिंक कौन सा बोर्ड था मुझे अभी याद नहीं है, लेकिन एक बोर्ड के अंदर ये लॉन्ग के तौर पर भी आया हुआ है। तो ये लॉन्ग के तौर पर, लेकिन आपने करना कौन सा है ये आप लोग पार्ट नंबर 4, 5 कर लें बस, ठीक है। अच्छा बेटे क्वेश्चन नंबर 6 जो है ना ये कंप्लीट कर लें क्योंकि ये दो फार्मूलाज के ऊपर है, तो ये होगा कि आप लोग इसको अच्छी तरह से मैनेज जो है ना वो कर लेंगे, ठीक है जी। ये चारों पार्ट आप लोग कर लें, ठीक है जी। तो नेक्स्ट चलते हैं बेटे आगे 5.3 की तरफ। इसमें बेटे आप लोग पार्ट नंबर 3 कर लें, पार्ट नंबर 2, पार्ट नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 1 एंड 2, इसका पार्ट नंबर 2, इसका क्वेश्चन नंबर 7, उसके बाद बेटे क्वेश्चन नंबर 8 और 9, ठीक है। ये कर लें आप लोग इस एक्सरसाइज में से। उसके बाद बेटे 5.4 है, उसका पार्ट नंबर 1, पार्ट नंबर 5, ठीक है जी। रिव्यू एक्सरसाइज में चलते हैं। तो रिव्यू एक्सरसाइज के अंदर मेरा बेटा अभी गुजर गई भी रिव्यू एक्सरसाइज, ये रही। ये रिव्यू एक्सरसाइज के ये सारे शॉट आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि आपको रिव्यू एक्सरसाइज इस बार बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी
उसकी रीज़न बेसिक सिर्फ इतनी सी है कि बेटे इसमें आपका पेपर जो है ना वो अंडरस्टैंडेबल इस बार आना है, तो इसलिए थोड़ा बहुत आपको हाउ नो होगी तो आप लोग उसको कवर कर पाएंगे। ठीक है जी। तो चैप्टर नंबर 6 की तरफ चलते हैं। तो चैप्टर नंबर 6 में से बेटे आप लोग ये लाजमी तौर पर कर लीजिएगा क्वेश्चन। ठीक है, एग्जाम्पल, उसके बाद ये फार्मूलाज हैं कुछ, ये भी याद कर लीजिएगा। ठीक है जी, उसके बाद ये एक फार्मूला, ये भी याद कर लीजिएगा। तो 6.1 में ये क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट कर लें दोनों पार्ट। इसमें आप लोग पहले 3 कर लें, ये पहले 3 कर लें, काफ़ी होंगे। ठीक है, उसके बाद बेटे ये लॉन्ग के तौर पर आता होता है, अक्सर हॉट बोर्ड में भी आया हुआ, बाकी बोर्ड्स में भी आया हुआ ये। तो इसमें से आप लोग सिर्फ पार्ट नंबर 1 कर लें, पार्ट नंबर 2 कर लें। क्वेश्चन नंबर 4 जो है ना, ये आपका बेटे शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर आता होता है पेपर में, और ये भी इसमें से भी सिर्फ आप पहले 2 पार्ट ही कर लें तो काफ़ी है। इसमें बेटे क्वेश्चन नंबर 6 कर लें, क्वेश्चन नंबर 7 कर लें, और उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 11 कर लें। ठीक है, ये वाला, हाँ बस यही काफ़ी है। उसके बाद बेटे चलते हैं नेक्स्ट 6.2 की तरफ। तो 6.2 में से आप लोग ये दूसरा कर लें, इसका 5वां कर लें, 6 वाला कर लें, उसके बाद ये 9 वाला कर लें, ये 12 वाला कर लें, और 11 वाला कर लें। ठीक है, ये मैं दोबारा हाईलाइट कर देता हूँ ताकि आप लोगों को 12 कर लें, और ये 13 ये वाला कर लें। ठीक है, बस यही काफ़ी है। ठीक है, ये एक शॉर्ट कर लें। अच्छा बेटे, उसके बाद 6.3 की तरफ चलते हैं। तो उसमें ये एक एग्जांपल है, ये कर लीजिएगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं बेटे 6.3 की तरफ। इसके पहले 5 पार्ट आपने करने होते हैं, लेकिन इनमें भी आप पहला खास कीजिएगा, तीसरा और चौथा ये कर लीजिएगा खास करके। उसके बाद बेटे आगे चलते हैं चैप्टर नंबर 6 की रिव्यू एक्सरसाइज की तरफ। तो इसमें मेरा बेटा आपने करनी है जी क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, और ये वाला लॉन्ग क्वेश्चन ये बहुत ज़्यादा पेपर में आता होता है लाहौर बोर्ड के अलावा, लाहौर बोर्ड में भी आया हुआ ये। अच्छा जी, उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं हम लोग चैप्टर नंबर 7 की तरफ। एग्जाम्पल्स लाजमी तौर पर कर लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम्पल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। विदाउट एग्जाम्पल आप लोग इस बार 75 में से 75 मार्क्स जो है वो गेन नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए आप लोग वो लाजमी तौर पर कीजिएगा। ठीक है जी, तो चलिए आगे चलते हैं। इसमें से बेटे पार्ट नंबर 1 कर लें, पार्ट नंबर 2 कर लें, पार्ट नंबर 3, पार्ट नंबर 4, पार्ट नंबर 9, पार्ट नंबर 10। इसमें से पार्ट नंबर 2, पार्ट नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 2 में से, इसमें से पार्ट नंबर 8, पार्ट नंबर 5, पार्ट नंबर 3। उसके बाद बेटे आगे चलते हैं जी। इसमें ये पार्ट नंबर 2, पार्ट नंबर 6, पार्ट नंबर 7, पार्ट नंबर 5 ये कर लें। ठीक है, उसके बाद 7.3 है, तो 7.3 में से आप पार्ट नंबर 2, पार्ट नंबर 1, पार्ट नंबर 6, उसके बाद ठीक है जी, ये लॉन्ग के तौर पर भी एक सवाल आया हुआ पेपर में, ये भी और ये भी। अच्छा जी, उसके बाद मोहतरम इसमें से ये रिव्यू एक्सरसाइज तो मैंने आपको बताया ना, ये आप कोशिश करें हर बुक पूरी बुक की जिस इस चैप्टर की रिव्यू एक्सरसाइज है वो आप लोग कर लें। ठीक है, बाकी जिनकी नहीं करनी होगी वो भी मैं आपको बता दूंगा। उसके बाद बेटे चैप्टर नंबर 9 की तरफ चलते हैं, 8 की तरफ। तो चैप्टर नंबर 8 में से बेटे आपने 4-5 सवाल करने, ज़्यादा सवाल नहीं करने, वो मैं आपको बता देता हूँ। बस वही आप लोग कर लें तो इनफ होगा इंशाल्लाह। तो साथ साथ नोट काइंडली लाजमी तौर पर करते जाइएगा। जो है ना, मैं आपके लिए ही इतनी मेहनत कर रहा हूँ ताकि आपका फ़ायदा हो जाए। इसमें एक्सरसाइज नंबर 8.1 है, उसका क्वेश्चन नंबर 1 कर लें, क्वेश्चन नंबर 2 कर लें। ठीक है, 2 में से भी आप 0 कर लें, 3 कर लें, 2 कर लें, और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 कर लें। ये मुकम्मल होगी 8.2, और उसके बाद 8.1 मुकम्मल होगी।
8.2 में से बेटे आपने ये कुछ है एग्जांपल्स, कुछ फार्मूलाज हैं, ये भी याद कर लीजिएगा। ठीक है, ये फार्मूलाज मैंने अंडरलाइन कर दी हैं। 8.2 में आप लोग ये वाला कर लें, पार्ट नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 4 का। हाँ, क्वेश्चन नंबर 4। उसके बाद बेटे नेक्स्ट चलते हैं, इसमें से आप लोग पार्ट नंबर 3 कर लें, पार्ट नंबर 5 कर लें। अच्छा जी, इसकी रिव्यू एक्सरसाइज में चलते हैं। तो इसकी रिव्यू एक्सरसाइज के अंदर आप ये सवाल नंबर 3 कर लें और बस यही काफ़ी है। उसके बाद बेटे चैप्टर नंबर 9 है, इंट्रोडक्शन टू कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो ये कैसे करेंगे हम लोग, ये डिस्टेंस फाइंड करने का फार्मूला और मिड पॉइंट फाइंड करने का जो फार्मूला है ना, वो लाजमी तौर पर याद कर लीजिएगा। ये बाजू का तो वो कहता है जी राइट द फार्मूला फॉर डिस्टेंस, फॉर फाइंड द डिस्टेंस, और बाजू का तो वो कहता है लदा मतलब क्या देता होता है, और बाजू का तो वो डिफरेंस दे देता है। तो आपने दोनों को अच्छी तरह से करना है। 9.1 में से आप लोग पार्ट ये सी कर लें, डी कर लें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में से आप लोग पार्ट नंबर 6 और पार्ट नंबर 1। उसके बाद बेटे ये आगे आ जाएंगे आप लोग इसमें से, तो आप लोग 9.2 है। 9.2 में लाहौर बोर्ड में तो बेटे नहीं सवाल आता लॉन्ग के तौर पर, तो लेकिन आप लोग बाकी बोर्ड्स के लिए मैं बता देता हूँ। वो पार्ट क्वेश्चन नंबर 3 कर लें, क्वेश्चन नंबर 1 कर लें और क्वेश्चन नंबर 5 कर लें। ये 9 कर लें, काफ़ी है। ठीक है, 5 कर लें एक ना, बस ये काफ़ी होंगे। उसके बाद बेटे 9.3 की तरफ चलते हैं। तो 9.3 के अंदर आपने क्या करना है जी, इसका पहला सवाल बस कर लें, काफ़ी है। ठीक है, पहले सवाल के ये F तक मुकम्मल पार्ट कर लें। ठीक है, ये मुकम्मल पार्ट कर लें आप लोग। तो चलिए आगे चलते हैं इसकी रिव्यू एक्सरसाइज की तरफ। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 4 है। ठीक है जी, तो उसके बाद डेफिनेशन मैंने आपको बताया बेटे, मैं बाद में बता दूंगा। चैप्टर नंबर 10 करते हैं आगे। तो चैप्टर नंबर 10 की आपने सिर्फ रिव्यू एक्सरसाइज करनी है। रिव्यू एक्सरसाइज के अंदर बेटे आपने क्या करना है जी, इसका क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन आप कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 जो है ना, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, पेपर में आता होता अक्सर, ज़्यादातर आता होता है। उसके बाद बेटे चैप्टर नंबर 11 है। तो 11 की भी रिव्यू एक्सरसाइज ओपन करते हैं और उसमें सवाल नंबर 3, 4, 5 ये काफ़ी हैं। ठीक है, ये 3 सवाल कर लीजिएगा, 3, 4, 5। उसके बाद बेटे चैप्टर नंबर जो है ना आपके पास 12 है। तो 12 में से ये जो क्वेश्चन है 5 वाला ये कर लें। ठीक है, इनफ होगा। उसके बाद बेटे नेक्स्ट करते हैं कंटिन्यू वाला का नाम लेके। तो जनाब वो किस तरह से आपने करना है, ये एक एग्जाम्पल लाजमी तौर पर कर लीजिएगा। ये मुख्तलिफ बोर्ड्स के अंदर तकरीबन 7 मरतबा जो है ना ये एग्जाम्पल आई हुई है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ लेंथ्स कैन बी द लेंथ ऑफ द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल, ऑफ अ ट्राइंगल, ये लाजमी तौर पर कर लीजिएगा। ठीक है, इसी तरह का एक सवाल भी है, वो भी मैं आगे जाकर डिस्कस करता हूँ आपसे। अच्छा बेटे, इसकी चलते हैं रिव्यू एक्सरसाइज में, और हर चैप्टर की जो है ना वो थ्योरम की जो स्टेटमेंट है वो लाजमी तौर पर कर लीजिएगा। और चैप्टर नंबर 12 की आपको पता है थ्योरम आपने सिर्फ तैयार करने हैं। ठीक है, उनमें भी मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है ना वो थ्योरम नंबर 4 एंड थ्योरम नंबर 6 है। ठीक है, वो आप लोग लाजमी तौर पर याद कीजिएगा। अच्छा जी, उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 3 कर लें, 4 कर लें और 5 कर लें। ठीक है, 13 में से। तो 14 में चलते हैं, रेशो एंड प्रोपोर्शन। तो ये जनाब किस तरह से करना है इसको देख लें आप लोग। इसमें से कौन कौन सा क्वेश्चन आपने करना है, इसमें से बेटे आपने करना है रिव्यू एक्सरसाइज ही करनी है इसकी भी, और कुछ नहीं करना। ठीक है, इसमें क्वेश्चन नंबर 3 कर लें, पार्ट नंबर 1 एंड पार्ट नंबर 2 दोनों। ठीक है, ये दोनों कर लें। उसके बाद नेक्स्ट बेटे इसका ये क्वेश्चन नंबर 6 कर लें। ठीक है, हाँ बस काफ़ी है। उसके बाद पिथागोरस थ्योरम चैप्टर नंबर 15 है। तो जनाब इसमें से आपने क्या करना है, इसकी ये एक्सरसाइज है। ठीक है, इसके ये 4 पार्ट हैं, ये चारों कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 कर लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 3 कर लीजिएगा, लेकिन 3 इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट नंबर 2 कर लीजिएगा, और क्वेश्चन नंबर 8 कर लीजिएगा, और क्वेश्चन नंबर 7 ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है इस चैप्टर में से। उसके बाद ये रिव्यू एक्सरसाइज के अंदर सवाल नंबर 2 का पार्ट नंबर 1, 2, 3
और 4 ये लाजमी तौर पर करके जाइएगा। ठीक है जी, आगे चलते हैं जनाब। सेकंड लास्ट चैप्टर नंबर 13 में से पेपर के अंदर आपको 2 थ्योरम आते हैं, एक चैप्टर नंबर 12 में से और एक चैप्टर नंबर 13 में से। ठीक है, और बाजू का दोनों ही थ्योरम चैप्टर नंबर 12 में से आते हैं। ठीक है, मगर दोनों थ्योरम चैप्टर नंबर 6 में से कभी भी नहीं आए और ना ही कभी आएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 1 2 3 4 ये सारे कर लें। ठीक है, इसमें से तो बेटे चलते हैं लास्ट चैप्टर की तरफ। इनकी एग्जांपल्स बार बार मैं आपसे कह रहा हूँ, देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। इसमें बेटे पार्ट नंबर 1 2 4, उसके बाद बेटे इसमें से ये तीनों पार्ट कर लीजिएगा। ठीक है, 90 एंगल वाले। उसके बाद बेटे 17.2 है, तो 17.2 के अंदर आपने क्या करना है जनाब, ये आप सारे सवाल कीजिएगा। ठीक है, ये पूरी एक्सरसाइज कीजिएगा क्योंकि ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर है, तो ये लाजमी। तो लेकिन इसमें मैं बता देता हूँ, ये पार्ट नंबर 1 2 कर ले, पार्ट नंबर 2 कर ले, पार्ट नंबर 1 कर ले, पार्ट नंबर 2 और पार्ट नंबर 3, बस ये काफ़ी है। और उसमें से आप लोग पार्ट नंबर 1 एंड पार्ट नंबर 3 कर लें। ठीक है जी, ये 4 क्वेश्चन में से 17 पॉइंट छोड़ दें, 17.5 भी छोड़ दें, और 17 चैप्टर जो है वो आपका मुकम्मल हो गया। इसकी दी भी एक्सरसाइज कुछ भी नहीं है, तो यहाँ तक जो है ना आपका मुकम्मल हो गया। ठीक है, एट दी एंड बेटे मैं बस आप लोगों से एक ही गुजारिश करूँगा, और वो ये बेटे कि अपनी मदद आपके तहत जो है ना आप लोगों ने कोशिश करनी है। ठीक है, अपने मुतलका टीचर से आप लोग पूछें। मैंने आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो मेरे नाकस तजर्बे के मुताबिक आपको इस साल आ सकते हैं, मैंने वो आपको गेस्ट पेपर दे दिए। ठीक है, अब गेस्ट पेपर बनाना मेरी जिम्मेदारी थी, मेरा काम था। आपको इम्पोर्टेंट सवालों के बारे में बताना वो मेरा काम था, वो मैंने आपको बता दिया। अब इससे आगे की जो हेल्प होगी वो बेटे आप लोगों की अपनी मदद आपके तहत होगी। अपने मुतलका टीचर से रिक्वेस्ट करें, अपनी बुक पर आपने निशान तो लगा लिए होंगे, उनको आप लोग बस तैयार करें। ठीक है, बाकी अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला अपने प्यारे हबीब के सदक़े जो है वो आपके ऊपर, मेरे ऊपर, हम सब के ऊपर जो है ना ख़ास करम फरमाए, सेहत वाली ज़िंदगी अता फरमाए और आसानियाँ पैदा फरमाए। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आपका पेपर इंशाल्लाह बेहतरीन होगा। अल्लाह ताला आपको खुश रखे। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।